सुप्रभात बच्चों। आज का विषय है हिंदी वसंत भाग 1 पाठ 2 बचपन। लेखिका है कृष्णा सोबती। आज हम लोग पाठ 2 का प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत भाषा की बात के सारे प्रश्नों का हल करेंगे। इससे पहले पाठ से संबंधित समस्मरण से प्रश्नों का हल किए थे और आज भाषा की बात के प्रश्नों का हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1, क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांटकर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाओ। कह रहा है कि भाववाचक संज्ञाएं जो है क्रियाओं से भी बनती हैं, जैसे दिया हुआ है मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प। इसी प्रकार से कह रहा है कि तुम भी इस संस्मरण से यानी पाठ से कुछ क्रियाओं को छांटकर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाओ। उत्तर है, एक तरफ पाठ से चयन किया गया क्रियाएं हैं और दूसरी तरफ क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञाएं। पुकारना से भाववाचक संज्ञा बना है पुकार, चढ़ना चढ़ाई, उतरना उतराई, खरीदना खरीद, ओढ़ना ओढ़। ये भाववाचक संज्ञाएं हैं जो कि क्रियाओं से बनी है। प्रश्न संख्या 2, कह रहा है कि 4 दिन कुछ व्यक्ति 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इसमें 4, कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परिमाण का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कह रहा है कि संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें 4 दिन 1 लीटर दूध, इससे निश्चित संख्या या परिमाण का बोध होता है। कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्यावाचक का बोध होता है। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उसके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। कह रहे कि नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसे पढ़ना है और उसके सामने विशेषण के भेदों को लिखना है। वाक्य है नंबर क, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। वाक्य में 2 दर्जन केले, निश्चित संख्या का बोध हो रहा है कि 2 दर्जन केले, इसलिए इस वाक्य में निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। नंबर ख, 2 किलो अनाज दे दो। इसमें भी 2 किलो निश्चित का बोध है, अनाज परिमाण का बोध हो रहा है, मापतोल का। इस वाक्य में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। नंबर ग, कुछ बच्चे आ रहे हैं। कुछ बच्चे संख्या निश्चित नहीं है कि कितने बच्चे, कुछ बच्चे हैं, अर्थात ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। नंबर घ, सभी लोग हंस रहे थे। सभी लोग, इस वाक्य में भी संख्या निश्चित नहीं है कितने लोग, सभी लोग, इसलिए इस वाक्य में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है।
नंबर अंग, तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। इस वाक्य में नाम के गुण को बताया जा रहा है कि तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, इसलिए इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कपड़ों में मेरी दिलचस्पियां मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियां और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छांटकर लिखो। कह रहे कि वाक्य में रेखांकित शब्द मेरी है। दिलचस्पियां और मौसी संज्ञा शब्द है, जो कि सर्वनाम शब्द जो है ये मेरी, संज्ञा दिलचस्पियां और मौसी की विशेषता बतला रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बतलाए तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब कह रहा है कि पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छांटकर लिखो। इस पाठ से 5 ऐसे उदाहरण छांट करके लिखना है हमें, जो कि सार्वनामिक विशेषण हो। उत्तर है हमारे बचपन, तुम्हारी नानी, हमारे समय, हम बच्चे, उन दिनों। ये पाठ से चयन किया हुआ सार्वनामिक विशेषण शब्द है।